मंगलम चित्ता प्राण सुगंधि श्रवण करो मनन शरणों मुख्य पद सब सब बनकर सात समुद्र सतगुरु मंडल ये सब गट के जाने बाहर विराम के बाबा हीरा सतगुरु मेहर का चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं ये भजन करने वाले नर नारी, वाणी बाचने वाले ज्ञानियों, सबको महाराज समझा रहे हैं कि आत्मा को अगर परम पद में मिलाना है, वापिस गर्भ रूपी नरक में नहीं लाना है, तो एक ही बात सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जगत का सब कार्य करते रहो, ऊपर ले व्यवहार रीत रंग करते जाओ। ऊपर के जो भी बाहर ग्रस्त में परमात्मा ने भेजा है वो सब कार्य करते रहो। गृहस्थी का, खाने का, पीने का, घुमाने का, लक्ष्मी का, बच्चे बच्ची का, जो भी कार्य है सृष्टि उत्पत्ति का सृजनहार ने जो किया है वो सब करते रहो, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और आपके घट में जो सत्य के आधार से पृथ्वी आकाश पयाल थुंबे हुए हैं, तेरा सारा शरीर सत्य के आधार से चल रहा है। उस सत्य सृजनहार परमात्मा, सत्स्वरूप परमात्मा को महाराज फरमाते समझ करके और परख पिछाण करके धारण करते हैं। बस यही महाराज का सबके ऊपर यही, चाहे बांचने वाले हो चाहे सुनने। ग्रस्त के काम में जो है उसको धिन्न बताया शुक्रान, धिन्न धिन्न ग्रस्त में रह करके सारे ग्रस्त के कार्य पूरे करें। क्यों ग्रस्त में किस प्रकार से सृजनहार भेजते हैं कि जितने भी आत्माएं कुटुंब में इकट्ठी होती है वो कोई लेनदार है कोई देनदार, कोई लेने के लिए कर्ज चुकाने के लिए, कोई कर्ज माते है उसका लेनदार और देनदार दोनों इनके लिए वो इकट्ठी होती है सब। तो इन सब का लेन देन का व्यवहार सारा चूक जाता है ग्रस्त में रहते हुए, और आत्मा परमात्मा में ऐसी सत्य का आधार लेके सृजनहार परमात्मा का और उसको जबरदस्त परख पिछाण करके रटना करते रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि हे ज्ञानी, तू समझ जाएगा तो सब श्रोता भी समझ जाए। इसलिए महाराज या ज्ञानियों को विशेष कह रहे जुमू कर दिया। ज्ञानी पे अगर सदगुरु की मेहर जबरदस्त हो गई तो महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानियों पे मेहर हो गई तो वो संत खूब जोर बनेगा और दूसरों को भी आत्मा को परम पद में मिलाएगा। संत बनना है ना, आत्मा को संत, आपकी आत्मा को भी बनाएगा और सुनने वाली को भी, सबको आजीवन ग्रस्त में रहो और परमात्मा की श्वास प्रश्वास में सृजनहार की रचना करो और विदय मंडल में घर कर लो, नयनचर का संग कर। बस यही महाराज निर्णय कर रहे हैं। पूरे सदगुरु मेहर के अंग में यही निर्णय बात बात कर महाराज समझा रहे हैं कि सुन ज्ञानी वचन हमारा, सुन ज्ञानी वचन हमारा, सतगुरु शरण हंस आयो अब सुगरो नर होई।
सतगुरु की शरण में जो हंस आ जाता है वो सुगरा हो जाता, नुगरे से सुगरा बढ़ता। गुरु नहीं किया तो नुगरा है, गुरु कर लिया तो सुगरा है। ये सब कहते हैं बोलचाल में। और सुगरा कब होता है? तो सतगुरु शरण, यानी श्वास पर श्वास सत्य परमात्मा का नाम रटे। क्यों? वो श्वास से नेंचर आएगा, अर्गिगन मंडल में घर होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसा समृत साहिब मेरा, जरा गिगन मंडल माई डेरा। ऐसा सिमरत साहिब जो नेंचर है समृत, और साहिब राम जी का नाम है। दोनों का मेल होगा तो हे आत्मा तेरा गिगन मंडल में घर बन। क्यों? ये घर छोड़ना है, फिर मिलेगा फिर छोड़ना, फिर मिलेगा फिर छोड़ना। जो स्थिर घर है उसमें तेरा डेरा बन जाएगा। तो महाराज फरमाते हैं पर मेरे सतगुरु मेहर के अंग में समझेगा। सतगुरु मेहर किसको कहते हैं ये समझे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बांधा यूं जग मोहे न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने। बांधा यानी हे प्राणी, हे नर नारी, यूं ये जग पंच तत्वों में आकर के और मेरे केवल ज्ञान को, सदगुरु मेहर को समझते। क्यों? मैं अगम देश का उपदेश कर, और जगत को धन पुत्र संपत्ति माया का रस चाहिए। और आज फरमाते हैं कि माया का रस तो जो तेरे लिखा हुआ कई जन्मों की पुण्यवानी का वो मिलता रहेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा। उसके लिए महाराज फरमाते हैं कोई वो नहीं करना। और सृजनहार की भक्ति करोगे तो संतो भाई ऐसा नाम कहा, जे कोई समझ सूरज उड़ धारे सब सुख हाजिर, सब सुख तैयार रहेंगे। और सकल विध करनी साध्या एक एक पड़ लागे, और निज तत् नाम अरध धार्या अनंत असंख्य पड़ जागे। अनंत असंख्य पड़ों की जागृति होती जाएगी। तो निश्चित नाम को उर में तो धारण तो करके देख ले। जो धारण करेगा तो उसके अनंत असंख्य फल की अपने आप जागृति होती। परमात्मा अपने आप रक्षा करेगा, सहायता करेगा। परंतु संसार में सबको चरम चक्षु से दिखने का रूप चाहिए। अरे रूप तो तेरे पास है, परिवार का रूप तो है। अगर तेरे को परमात्मा मिलना है तो परमात्मा तेरे को नरदे ही मिल गई, भाग्य उदय हो गए। अब भाग बिन पावे, गुण बिन बूझन जावे। यूं जड़ी जंगल में वो तेरी कोई नाई। जंगल में बहुत जड़ियां है, कोई पिछाड़ता है कोई नहीं। जिसके भाग्य उदय होते हैं वो पिछाड़। ये अमर जड़ी है, अमर फल, इनको खाने से मालूम पड़ता है। बाहर कोई इसकी परख करना चाहता है तो कर नहीं सकता। मेरी शरीर से कोई परख करोगे तो होने वाली नहीं है। मेरे ज्ञान से मेरी परख करो। मेरा जो ज्ञान है ये बदन है, नेत्र है, ये ज्ञान ही सब कुछ है। ये ज्ञान ही मैं छोड़ के जा रहा हूं। अगर रूप छोड़ के जाता तो ये केवल ज्ञान छिप जाता। यूं सब मेरी काया देखे, आत्म की चल भाई, इतनी खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहे थे नाई। कोई ज्ञानियों को इतनी खबर नहीं कि बिछड़ने वाली। गुरु की भी सब काया देखते हैं, रूप देखते हैं, रूप का दर्शन चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि गुरु तो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान आत्मा का खास गुरु है। ब्रह्म ज्ञान अरूप है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं नैचे कबहु जैसी कयक अर्थ पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर संग मा छोड़ो को।
संगमा छोड़ो कोई घेर मन सतगुरु पे लाओ, ऊपर के व्यवहार रीत रंग करता जाओ। सुखराम बाण नित फेंकिया, कयक लगे गो जाए, नेचे कब रींज सी कयक अर्थ पर है। निश्चय ही अगर तू सांसों श्वास सत्य के ऊपर इगडिक रहेगा, भक्ति करता रहेगा, पड़े हुए जस को समझ जाएगा, तेरे घट में है सत्य समझ, सत्य ज्ञान, और उसको अगर तू बुद्धि से समझ गया तो कभी न कभी सतगुरु रींचेंगे, यानी नेंचर आएगा और सतगुरु पद में लेके जाएगा। ऐसा विचार करके, और हे ज्ञानी तू तेरा आगले सब भरम छोड़ दे, बल को तज दे और घेर सतगुरु पे तेरा निजमन ला करके और तू धारण कर। रीत रंग सब करो, घर की, परिवार की, कुटुंब की, संसार की सब रीत रंग करो। शादी ब्याह हो तो देवताओं की शादी में देवताओं को काम में लो, कभी नहीं अटकोगे। कोई जाने बस देवता को करोगे तो अटका देंगे। तो राजा जनक का प्रमाण दिया सुखराम ने। राजा भक्ति केवल की करते थे और सुखराम जी के प्रमाण से परम मोक्ष में गए। और राजा जनक ने क्या छोड़ा भाई? यज्ञ होम छोड़ा, देवी देवता देवी की पूजा, कुल देवी की, सीता माता की शादी कराई, विष्णु भगवान के पैर पूजे, कुल देवी की पूजा करवाई, देवताओं के शरीर से देवताओं का कार्य किया और आत्मा से सुखदेव मुनि को ये केवल ज्ञान बताया। जो भागवत पढ़ाने वाले थे, केवल भक्ति का निर्णय समझाया, त्यागी थे। और राजा जनक ग्रस्ती, तो भी महाराज फरमाते सुखदेव मुनि ने राजा जनक से ये ज्ञान सीखा और परम मोक्ष में सुखदेव मुनि गए और राजा जनक क्या छोड़ा भाई? 3 लोक 14 भुवन का सब बदला चुका करके फिर परम मोक्ष। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं रीत रंग सब करते जाओ, रीत रंग में कोई बाधा आने वाली और न इधर परमात्मा की भक्ति में बाधा। शरीर देवों का है, देवों को सूख दो, आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म परमात्मा को सूख दो। दोनों शरीर में अलग अलग है और अलग अलग इसका ज्ञान है, अलग अलग ही निर्णय। ऐसा तुम बाण मुखारबंद से वचनों को समझोगे, बुद्धि से विचार करोगे, चित्त से चिंतन करोगे, तो महाराज फरमाते हैं ये बाण तुम्हारे घट में सतगुरु मेहर के लग जाएंगे और फिर महाराज फरमाते हैं आत्मा परम पद में मिल जाए। इसमें कोई प्रकार का पैसे टक्के किसी के बंधन में रहना, आधीन रहना है ही नहीं। आधीन तो सिर्फ केवल ज्ञान के रहो, गुरु अधीन ज्ञान ही पढ़ना और उपाय। गुरु कौन है? ज्ञान, इसके अधीन रहो और कोई पाई पैसा खर्च की जरूरत, महाराज क्यों कोई कसौटी की जरूरत न, कोई घस जी बड़ी रे न कोई लागे दाम, न कोई पंथ निहारण रे बंदा क्यों नहीं शिव रे राम, पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे। मन से और मुख से राम रटो और शरीर से ग्रस्त का सब कार्य करो, कोई प्रकार की इसमें बाधा आने वाली नहीं। और फिर ऐसे जगत में रहो, धन केती एक बात कहाँ कुल जगत विचारो, ताके हेत मोह काज जान बिच अंतर डारो, ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजे, तन मन धन लग साच सौंप सतगुरु को दीजे, पीछे सुन सुख राम के शिष को दोसन को, गुरु पद को बिड़द लाज सी जे कृपा नहीं हो। शिष्य अधीन है किसके? ज्ञान के, और भक्ति में लीन है तो धन कुटुंब जगत का अहम भाव तो वो समझता कि एक दिन का, मोह में फंस करके सतगुरु का ज्ञान धारण नहीं होता है।
मोह का चूरण हो जाता है, मोह का बंधन नहीं रहे। बस कर्ज उतारना, लेनदार देनदार का काम करने कुटुंब में रहो, और विचार ऐसा रखो कि किसी का मोह का बंधन मत बांधो। मोह का बंधन ही आत्मा को बार बार जन्मने मरने में लाना वाला। मोह जब तक रहेगा मोक्ष होने वाली नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं तुम्हारे बस में है। ये मत समझो कि परमात्मा के बस में नहीं, तुम्हारे बस में। मोह का त्याग, मोह के बंधन में बंधना नहीं है। ये प्राणी तेरे बस में है, ये ज्ञानी तेरे बस में है। सच्चे मन से तू अपना आपा मोह छोड़ दे। किसका? तन का, मन का और धन का। ये तीनों आपा छोड़ दे, मोह छोड़ दे और सदगुरु के अर्पण कर दे इस श्वासा रूपे पूंजी। बस सदगुरु रीझ जाए, नहीं रीझे तो गुरु का पद का बिड़द लाजे। उनको लाज है सृजन, बिड़द सिरजनहार का बढ़ता। तन हाथ को मेल बहुत तेरे आवे, कुल के तायक दिन छोड़ नहचे जन जावे। सुतबित का मन झूठ ताय से क्या हित कीजे, 10 दिन पीछे जाए ताय से पहली दीजे। जू रीझे सुख राम के सतगुरु साहेब आन, पढ़ियो जस भा ऊपरे लीजो परख पिछान। महाराज फरमाते तेरे घट में पड़ा हुआ जस है, ये जस लेना है तो ले ले। बस सृजनहार परमात्मा का, सत्य परमात्मा में मिलने का ये निर्दय कोई हुक्म है। ये जस है, जो जस लेके चला जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। और जो इसमें फंस जाता है, धन में, कुल में, कुटुंब में, परिवार में, सुख वित्त कामन में, तो महाराज फरमाते 10 दिन पीछे छोड़ के जाएगा इन सबको, पहले छोड़ दे। 10 दिन पीछे मोह छूटेगा तो पहले ही मोह को छोड़ दे। ये सदगुरु का ज्ञान कह रहा है। सदगुरु मेहर की कृपा बता रहे हैं कि सदगुरु साहिब आन है। सदगुरु साहिब तेरे घर में है। सत्य केवल ज्ञान भी है, राम जी का नाम भी है। तेरे को समझा रहा है केवल ज्ञान कि ये कितने दिन है। आखिर में जब श्वासा चले जाते हैं तो सबको छोड़ के जाता है। उस वक्त तू कुछ कह नहीं सकता मेरे को क्यों ले जा रहे हो। सबको मालूम है छोड़ के जाना है, फिर भी वो मोह सताता है। किस कारण से सताता है? आपा रहता है, मैं हूं, मेरा है। ये दो ही संस्कार में परमात्मा से वंचित रख गया। आपा बहुत जबरदस्त है। तन रटना में लगा लो, मन का अपना तो ममम तो हटा करके, और श्वासा रूपी पूंजी है राम जी के लेके लगा। राम भजन बिन सांसा जावे सो सब रेत। राम भजन के बिना जितने भी सांस आ जाएंगे वो रेत में खाली जाते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं तो पढ़िया जस में गुण घना जे कर सके कोई, जुग जुग शोभा रहे गुरु रीझे कहूं तो। गुरु रीझे कहूं तो ये रीझ में निज पद पावे, उलट चढ़े आसमान पूर्ण ब्रह्मंड गूंजावे। सुखराम के सूरा सुनो सत्य वचन है हो, पढ़िए जस में गुण घनो जे कर सके को। घट में सत्य विराजमान है। सत्य के आधार से सृष्टि टिकी हुई, सत्य के आधार से पृथ्वी आकाश पयाल टिके। कहते हैं सब परमात्मा सत्य है और सब जगह घट घट कण कण में है, परंतु उसको सोचने की गम नहीं, समझने की गम नहीं। सबके घट में होता हुआ भी उसको जो कर नहीं सकता रटना, उसके गुण को समझ नहीं सकता, तो फिर वो उसमें कैसे मिलेगा? जो उसको समझ गया तो जुग जुग में उस भगत की, संत की महिमा होगी। और इधर गुरु नीच जाए,
ब्रह्म ज्ञान जो गुरु है, केवल ज्ञान जो गुरु है, ज्ञान, वो खुशी होंगे। यही निजमन गुरु का खुशी करना। तो तेरा निजमन उस निजमन को खुशी करेगा, तब जाके आत्मा की महिमा होगी। 3 लोक 14 वो गुरु रीझ जाएंगे, रीझ पटा बख्शिश कर देंगे। उलट गगन मंडल में ब्रह्मांड फोड़ करके, वज्रपुर खोल करके और परमात्मा में आत्मा मिलेगी। तो सूरवीर है वो सुनो, एक ज्ञानी हो, सूरवीर की भक्ति नहीं है, केवल भक्ति ही मुक्ति कर सकती। सत्य वचन को झेलना खांडे की धार है। जैसे खार समुद्र के बीच में अमृत की धार कौन पीता है? मीठे रस की धार को सिंगी मछ जिनावर पीता है। खार समुद्र बिच अमृत बेरी, साध सिंगी मछ पावे सेरी। खार समुद्र के बीच में अमृत की बेरी है ना, मीठा सीर की बेरी है। इधर साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, सत्य पर अडिग रहने वाले सूरवीर, और इधर महाराज फरमाते हैं सिंगी मछ जिनावर, वो मीठी सीर पीता खार समुद्र में। तो ये पंच तत्व शरीर में तू आ गया, ये आत्मा इसमें खार समुद्र के बीच में रह करके इस राम नाम को सांसों सांस रटना, मीठी सीर पीना। जब मीठी सीर पिएगा तो तू परम पद में है आत्मा, सत्य का नेंचर का संग करके और मिल जाए। ये सत्य वचन है होय, बड़े जस में गुण घणो जे कर सके को। ये पड़ा हुआ जस है, सबके घट में है, ये नहीं किसी से लाना है। भाई गुरु महाराज दे जब आए, एक सब गलत बात। गुरु महाराज कौन है? कि ब्रह्म ज्ञान, सासु सांस सतगुरु विधि, सृजनहार का नाम, ये किसके पास नहीं है? सबके पास। इसको लेना नहीं आवे वो समझ ले, गेला पूछ ले, पूछ पूछ के गेला प्राणी चला जाता है। तो पूछता है उसको, वो गेला सही बताता है तो उसको क्या कहते हैं? दिन का पात्र। गुरु थोड़ी बताते हैं दिन का पात्र, और गलत बताता है तो धिक्कार का पात्र। तो गेला पूछ ले, पूछने में क्या शर्म है? और पढ़ के कर ले, समझ ले। गेला पूछ लिया तो भाई दिन है तेरे। तो किसी ने ये निर्णय समझा करके तेरे को गेला बता दिया, तो चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे। जिसने ऐसा रास्ता तेरे को बताया है और नेचे सत्सवत पे तेरा सुरत मिलाई है, गगन मंडल का रास्ता समझाया है, तो वो दिन का पात्र है। और जो उड़ जा दिया अपने रूप में कि नहीं बस मैं ही तेरा गुरु हूं, तू मेरा चेला है और सब देवता को छोड़ दे आन है, तो वो धिक्कार का पात्र है। वो फंसा दिया, उसका भरमा दिया जीव, वो न हर का रहेगा न घर का, न परमात्मा में मिलेगा न नरदेह में, अधबिचली कूलर में फंस जाए। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं इसमें कोई लेने देने का, रूप के बंधन का कोई कारण। बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता, तारण तिरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया। भव सागर से पार करने का भेव विधि जुगती सृजनहार परमात्मा ने जगह जगह भगवत वचनों में सदगुरुदेव ने लिखी है। पढ़ के कर सकते हो आराम से, अनपढ़ भी कर सकता है सुन करके। इसमें कोई पढ़े लिखे की किसी की जरूरत नहीं, बस रटना की जरूरत। इसमें कोई धन को कारण नाय प्रीत को कारण होई, बिना प्रीत या रीत कौन कर सके कोई। इन आड़ा घट कोट सगत शमशेर समावे, माया बस हंस कौन से बेची जावे। सुखराम दास सत स्वरूप को अंश पढ़े कहूं आय, तो सो माया के बस नहीं कर ले जो मन चाय।
इसमें महाराज फरमाते कोई धन नहीं चाहिए, न कोई कुटुंब परिवार चाहिए, न रूप चाहिए। तेरे को रूप दे दिया परमात्मा ने तो इसमें प्रीति कर ले। किससे? सत्य परमात्मा, गुरु ज्ञान से। ये दो प्रीति तेरे पास में आ गई तो महाराज करा तेरे रीत आ जाए, फिर तेरे को कोई दूर नहीं कर सकता। कौन कर सके? कोई दूर नहीं। आड़ा घटकोट सगत शमशेर समावे। कितनी महाराज फरमाते आ जाओ तेरे में विपदा भी, सब महाराज फरमाते सफल होती है। कोई बात की बाधा नहीं पड़ी। करोड़ों विघ्न भी आएगा तो बाधा पड़ने वाली। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माया के बस में हंस था, तो महाराज फरमाते बिना सत्य के ये माया से अलग नहीं हो सकते। सब माया का सुख चाहते हैं और परमात्मा में भी मिलना चाहते, दोनों चाहते हैं। तो माया का सुख कौन सा? धन पुत्र संपत्ति का तेरे कर्म में लिखा वैसा मिलता जाएगा। जो चिट्ठी लिखी हुई है, कीड़ी को कण हाथी को मन, सबकी चिट्ठी उतरी हुई है। रूप देते हैं उसके पहले चिट्ठी लिख के भेज देते हैं परमात्मा, ये मिलेगा। माया से कौन दूर करता है? कोई दूर नहीं करता। कुटुंब से, परिवार से, धन पुत्र संपत्ति से, सबके साथ रहो। महाराज कोई दूर नहीं कर रहे, बस इसमें लिपायमान मत हो। उसके लिए संतदास जी ने कहा, संत दास संसार की पातल जितिक प्रीत, चाट चिरूट के फेंक दो यही संतन की रीत। पातल जितनी प्रीत कुटुंब की रखो, कोई कुटुंब को नहीं छुड़ा रहे। क्यों? पातल बिना जीमोगे कैसे? पर उसको बांध के भी मत रखो। पातल जितनी प्रीत रखो, ग्रस्त का कार्य करना है वो करो, और मुखार बल से राम नाम की रटना चलती रहती है। मुखार बंद और हाथ से कार्य करो, कर्म इंद्री से कर्म करते रहो, और ज्ञान इंद्री से ज्ञान करते रहो। अब ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री दोनों 10 ही एक में लगा दी कर्म में, तो फिर तेरे उल्टा पड़ जाए। ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान में लगाओ, कर्म इंद्रियों को कर्म में। इस प्रकार से अगर रहोगे तो सत्स्वरूप का अंश भी पड़ जाएगा और आत्मा परमात्मा में भी मिल जाएगी, और ग्रस्त का कार्य भी हो जाए सारा। ये माया के बस में नहीं है। तू बोले कितना ही कार्य कर ले, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति अगर तू करना चाहेगा और सत्य पे इडक रहेगा, बड़े जस का गुण समझ जाएगा, तो कभी भी माया तेरे को अटका नहीं सकती। माया का क्या जोर है जो अटका सकती? कै सुखराम शरण तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सो क्रम कटेला कटे पलक के। एक पलक में कट जाते। इतना महाराज का गुण है। किसका? सासु सास रटना का बराबर घोर चलती रहती है। जब इसका प्रेम घाट जग में जागृत हो जाता है, प्रीति पीड़ निरंतर उमंग हो जाता है शरीर में, तो इसको बंद करना चाहते तो बंद ही नहीं होती। रात को नींद में ही चलती, काम करते चलती है, खाना बनाते चलती है, बल्कि लेट्रिन में बैठे भी चलती, ये बंद नहीं होती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये पड़ा हुआ जस है। इस पड़े जस में बहुत गुण है। सांसों सांस जो रटना है, ये पड़ा हुआ जो सबके घट में है। राम नाम सब जानते हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा तक, और कोई इसमें इंद्रियों का दमन नहीं, कोई घर चुनाव कुछ नहीं। पर इसको कोई परख करके समझ करके कर सके, जब करे नहीं वो क्या आ जावे तो आने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए निज मन चाहिए, और संसार के लिए तेरा मन, शरीर, इच्छा, इंद्रियां सब काम में ले ले। कर्म इंद्रियां सब संसार के लिए ले, ज्ञान इंद्रियां ज्ञान के लिए ले, और परमात्मा की भक्ति करता रहे और ग्रस्त का कार्य कर।
कोई प्रकार की महाराज बाधा नहीं बता रहे, कोई प्रकार की किसी प्रकार की छोड़ने की बात, सिर्फ एक महाराज कह रहे हैं नशीली वस्तु का सेवन छोड़ दे, जब ब्रह्म रस का आनंद आएगा। विषय रस का आनंद ले ले, नशीली वस्तु का चाहे ब्रह्म रस, आत्मा एक ही ब्रह्म रस चाहिए और मन को विषय रस चाहिए, तो ये दोनों साथ नहीं करते। इसको कहते हैं माया भक्ति एकटी बेड़ी नहीं रहती, इन कारण सुखराम के जन को दुख दे। ओ तेरे क्या न्याव है सुन लीजे साईं, नुगरा नर राजस करे जन बिकण। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जन बिकने क्या जाते हैं कि बेरंग पर्चे नहीं होते, घट पर्चे होते हैं, किसी को दिखते नहीं, वो आत्मा खुद ही आनंद लेती है। बेरंग पर्चे और घट पर्चे साथ नहीं रहते हैं, इसको कहते हैं माया भक्ति एकटी बेड़ी नहीं। तब सुखराम जी महाराज क्यों जन को माया राज दो सो भी मुझ माने, नरक कुंड खाली रहे कुण जग में कुण जन्म। मेरे भक्ति करने वाले को अगर बेरंग पर्चे घट पर्चे साथ कर देता सृजनहार कह रहे हैं, तो 3 लोक बिल्कुल खाली हो जाता, एक भी नहीं जन्म। तब सुखराम जी कह रहे हैं कि जन दुखिया तो ही भला मेरी भगत कमावे, अमरापुर ले जावसू जुग जुग सुख पार। हरि के जन दुखी भी है तो उनको कोई दुख नहीं व्यापता है, दुख कर सुख के ऊपर निचरावल कर, नेचे होए प्रभु भजे तो उसको दुख सुख व्यापता नहीं। दुख और सुख पे महाराज फरमाते हैं वारना वार दे, दुख सुख दोनों सु न्यारा जासू रोली मिलाई। जो भगत करेगा तेरी 8 पोर गुण गाए, 8 पोर वो सदगुरु की महिमा करेगा, सदगुरु के ज्ञान के गुणगान करेगा, उसको यही अच्छा लगेगा। क्यों? वो सुख और दुख दोनों पे निचरावल करती, वारना फेर दिया, उससे न्यारा होने की अंदर में जबरदस्त इच्छा हो गई। अब तो दुख सुख से न्यारा होना है, यानी जन्मने मरने से न्यारा होना। ऐसी जो ठान लेता है वो इस सत्य पे अधिक रहे। राम राम गुरु राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, केवड़ी भगवान धन्य हो, जीवा नारायण मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा, सबने राम 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 राम। बहुत अच्छे राम भगवान महाराज की कृपा बहुत अच्छी है।